सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उस टूनी चिड़िया को एक बच्चा होने वाला था। तब भी टूनी चिड़िया को उस जंगल के सारे पंछी शुभकामनाएं देने आते रहते थे और टूनी चिड़िया के साथ बैठकर सुख दुख की बात कर वो वापस घर चले जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक टूनी चिड़िया को एक बच्चा होता है। तब भी जंगल के सारे पंछी उस बच्चे को जन्मदिन की शुभकामना देने आते रहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया उस बच्चे को पानी पिलाने के लिए वो टूनी चिड़िया नदी में पानी लेने के लिए जाती है और टूनी चिड़िया उस नदी में से मटका भरकर वो वापस आती है और टूनी चिड़िया उन बच्चे को पानी पिलाती है। तब भी टूनी चिड़िया का बच्चा वो पानी पीकर मर जाता है और टूनी चिड़िया बहुत रोने लगती है। तब भी जंगल के सारे पंछी वहाँ पर आते हैं। तब भी टूनी चिड़िया बहुत रोने लगती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है टूनी चिड़िया का बच्चा कैसे मरा। और उसके बाद वही नदी का पानी पीकर एक कबूतर भी मर जाता है। तब भी जंगल के सारे पंछी उस जंगल का राजा के पास जाते हैं। अरे राजा जी, ऐसा क्या हो गया है इस जंगल में? जंगल के सारे पंछी मरते ही जा रहे हैं। अरे सही बात है जंगलवासियों, पता नहीं क्या हो गया है इस जंगल में। जंगल के सारे पंछी मरते ही जा रहे हैं। अरे राजा जी, मुझे लगता है उस नदी के पानी में कुछ है, इसलिए वो पानी पीकर जंगल के सारे पंछी मर रहे हैं। हाँ राजा जी, ये सुनी चिड़िया सही कह रही है। उस नदी के पानी में कुछ ऐसा जहर आ गया है, इसलिए वो सारे पंछी पानी पीकर मर रहे हैं। अरे जंगलवासियों, आप चिंता ना करो, उसका मैं जरूर कुछ उपाय निकालूंगा। एक दिन कुछ पंछी उस जंगल से गुजर रहे थे। तब भी नदी किनारे कुछ लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं। तब भी वो पंछी बातें सुनने के लिए एक पेड़ ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अरे रामू, तूने क्या किया उस केमिकल का? अरे साहब, मैंने अपनी कंपनी का सारा केमिकल इस नदी में छोड़ दिया है। साहब, मेरा भी काम खत्म हो गया। अरे साहब, आप चिंता न करें, मैंने सारा केमिकल वाला पानी इस नदी में छोड़ दिया है। ऐसी बातें सुनकर वो पंछी बहुत डर जाते हैं। तब भी वो पंछी राजा के पास वापस जाते हैं और सारी बात राजा को बताते हैं। तब भी सारे पंछी सोचने लगते हैं और राजा जी एक आइडिया निकालता है। अरे सुनो जंगलवासियों, मुझे एक आइडिया याद आया है। हम जंगल के सारे पंछी एक गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी जरूर कुछ उपाय निकालेगा। तब भी जंगल के सारे पंछी राजा के साथ एक गुरुजी के पास जाते हैं। अरे गुरुजी, हमारी रक्षा करो। हमारी जंगल की नदी में लोगों ने कंपनियों का केमिकल वाला पानी उस नदी में छोड़ दिया है। गुरुजी, हमें कुछ उपाय बताओ। अरे पंछियों, आप चिंता ना करो, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम यहाँ से काली पहाड़ियों में जाओ। उस काली पहाड़ियों में एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे 2 काले पत्थर होंगे, वहीं पीपल का पेड़ होगा और उस पीपल के पौधे लेके आना। उस पौधे को तुम्हारी जंगल की नदी में डाल देना। वो पौधे नदी में डालने से तुम्हारे जंगल का कोई पंछी नहीं मरेगा और उस नदी का पानी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी जाते हैं। तब भी गुरुजी के कहने पे वो पंछी पीपल के पौधे लेने के लिए चले जाते हैं। अरे पेड़ भैया, तुम्हारे पीपल के पौधे दो, हमारी जंगल की नदी में डालना है। हमारी जंगल की नदी में लोगों ने केमिकल डाल दिया है, इसलिए गुरुजी ने बताया है तुम्हारे पेड़ के पौधे उस नदी में डालेंगे तो फिर से वो नदी का पानी शुद्ध हो जाएगा। तब भी वो पेड़ राजा जी को और उस पंछियों को बहुत सारा पौधे देता है। तब भी वो पंछी सारे पौधे लेके आता है और उस नदी में डाल देते हैं और फिर वो पंछी सारे जंगल के खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर